रेवाड़ी की साइबर थाना पुलिस ने देश भर में लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बिहार से गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकों की पासबुक, चेकबुक, अकाउंट किट व एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। आरोपियों के देश भर साइबर ठगी के 82 मामले दर्ज बताए गए हैं। उन्होंने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान साइबर ठगी के अन्य मामलों का एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। 10 जनवरी को मूसेपुर निवासी वेद प्रकाश ने एनसीआरसी पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें बताया था कि उसके पास एक ऐप का लिंक आया था। उसे इंस्टॉल करने के बाद बैंक की सभी सुविधा मिलेगी। फ़ोन पर मिलने वाला दावा किया गया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसके बैंक खाते से 5,23,000 रुपये कट गए। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी मामले में रेवाड़ी जिला पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से एक किराए के मकान में गैंग चलाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। यह एक बड़ी ही कार्रवाई रेवाड़ी जिला पुलिस द्वारा की गई है। एसएचओ साइबर के अंडर साइबर थाना कार्य कर रहा है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उस बारे में भी ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गांव के रहने वाले हैं, कि उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपये की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, पीएसआई प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और एएसआई अनिल की, जिन्होंने मामले के तकनीकी पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए इनका ओरिजिन ट्रेस किया। और इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहाँ से किराए पर रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए युवकों से 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 एटीएम कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 एटीएम कार्ड, 39 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद की हुई है। जो गिरफ्तार युवक हैं, इनकी विवरण इस प्रकार है। एक हारा प्रसाद हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिहार में भी रह रहे थे। एक बीनू नायक है, वो भी उड़ीसा से हैं। राजकुमार बिहार के ही रहने वाले हैं। एक मनु कुमार हैं, ये भी बिहार के जिला अरवल के हैं। और एक राहुल उर्फ सनी, ये भी थाना माल सलामी, बैसानी टोला, जिला पटना, बिहार के हैं। तो पटना शहर से ही इनकी गिरफ्तारी 5 नए युवकों की गई है और भारी रिकवरी इस मामले में की गई। सर, पिछला क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड है? पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें जो अभी तक का जो हमारा इनिशियल विश्लेषण है, उसके आधार पर 2023 में भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा हमने जो अभी पोर्टल पे एनालिसिस किया है, तो 82 अन्य शिकायतें इनकी अभी रिकॉर्ड में दिख रही हैं। इसके अलावा जो इनसे प्राप्त डिवाइसेस वगैरह हैं, अब इनको रिमांड पे लेके उन डिवाइसेस की डिटेल्स को हम एक बार I4C में भी भेजेंगे, ताकि देश में अन्य जिन जिन अपराधों में इन नंबरों का, इन मोबाइल डिवाइसेस की IMEI का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके लिंकेजेस का भी पता लगाया जाएगा। कैसे मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या था, कैसे वारदातों को अंजाम देते थे, ठगते कैसे थे? इसमें मोड ऐसा था कि जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली इस कंप्लेन में जो हमारे शिकायतकर्ता हैं, उनको फ़ोन किया कि आपको अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक ऐप का, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज देता हूँ। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो कार्य है बैंक संबंधी, उस ऐप के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके बहकावे में लेके इनसे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया, जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप था। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इनके फ़ोन का पूरा एक्सेस वो जो बिहार में बैठे हुए एक्यूज थे उनके पास चला गया। अब उसके बाद इनके खाते में जो पैसे थे, सबसे पहले वो निकाले गए। OTP ऑलरेडी रिमोट एक्सेस ऐप है, तो ऑलरेडी वो बिहार में बैठ के पढ़ रहे थे जो भी सूचना मोबाइल में आ रही थी। उसके बाद इनकी एक FD भी थी 5 लाख रुपए की, उसको भी ब्रेक कराया गया और FD के भी पैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निकाल लिए गए। बैंक का क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक होता है कि एक साइबर फ्रॉड बिहार में बैठकर सारी चीज़ों को तोड़ देता है और सारे पैसे निकाल देता है? नहीं, इसमें बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का फॉल्ट नहीं है। ये एक्चुअली रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, जो नॉर्मली हम भी जैसे कंप्यूटर में रिमोटली काम करने के लिए या मोबाइल में रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंस्टॉल करते हैं। उसमें पर्पज़ ये रहता है कि आपने वो APK अगर इंस्टॉल कर लिया तो आपके फ़ोन की सारी गतिविधि रिमोटली आप देख सकते हैं।
तो कोई भी ओटीपी जो बैंक का वैसे सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है, वो ओटीपी के जो मैसेज आपके हैं वो मैसेज कोई दूर बैठ के पढ़ रहा है। सर ये जो पकड़े गए हैं इनमें कोई पता लगा कोई पढ़े लिखे हैं या किस लेवल तक पढ़े लिखे हैं इस तरह का? इन पांचों में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बाकी जो 4 अपराधी हैं वो 10वीं पास है। कब से करते आ रहे हैं सर? कितने सर फ्रॉड हो चुकी है अब तक? इनमें कितने फ्रॉड करते हैं? इनके फ्रॉड का भी हम पास्ट डेटा, मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक एफआईआर तो एक अक्यूज के अगेंस्ट दर्ज है, उसके अलावा 82 फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। कब से करते आ रहे हैं सर? यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर ये अलग अलग तरीके से आए दिन नए नए तरीके अपनाते हैं।